स्वागत है जी आप सभी का स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज एंड एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू की फॉर्म में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। तो नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चंस है, कौन सा इसमें से डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन दे रहा है। सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल, मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड एल्यूमिनियम मेटल, आयरन सल्फेट सोल्यूशन विद सिल्वर मेटल, ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन विद कॉपर मेटल। तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कौन सी हो रही है? ओनली ऑप्शन नंबर डी, AgNO3 सोल्यूशन विल गिव डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। इसमें क्या होगा कि उसमें जो कॉपर है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है, क्योंकि जो कॉपर है प्लेस्ड अबव सिल्वर इन एक्टिविटी सीरीज, तो सिल्वर से ज़्यादा जो है कॉपर की एक्टिविटी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सूटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। तो सिंपल सी बात है कि आयरन को बेटा जो कि एक फ्राइंग पैन में जो है कन्वर्ट किया गया, ठीक है, उसे रस्ट से बचाने के लिए कौन सी चीज़ जरूरी है? अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, ऑल ऑफ अबव। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेटा एक कंपाउंड बनाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तो दिस कंपाउंड इज ऑल्सो वाटर सोल्यूबल, और ये कंपाउंड वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुलने वाला है। तो द एलिमेंट इज लाइकली टू, तो एलिमेंट कौन सा? वो कैल्शियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है या आयरन है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका कैल्शियम, जो कि कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और कैल्शियम ऑक्साइड बना के देता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। नीचे इसकी रिएक्शन दे रखी है, आप देख सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट MCQ है बेटा हमारे पास, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। जो फूड कैन है उसे टिन के साथ कोटेड किया जाता है, जिंक के साथ नहीं, क्यों? ऑप्शन ए है जिंक इज कॉस्टलियर दैन टिन, जिंक हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट दैन टिन, जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन टिन, जिंक इज लेस रिएक्टिव दैन टिन। आंसर करेक्ट आ जाएगा बेटा सी ऑप्शन आ जाएगा। जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है टिन से एंड रिएक्ट कर देता है वो ऑर्गेनिक एसिड, प्रिवेंट टिन फूड टू फॉर्म अ पॉइजनस कंपाउंड, और फूड को फिर वो जो है जहरीला बना देता है, ठीक है जी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यू आर गिवन अ हैम्बर अ बैटरी बल्ब वायर एंड स्विच। तो आपके पास हैम्बर है, बैटरी है, ठीक है जी, और बल्ब है, वायर है और स्विच है। हाउ कुड यू यूज़ दैम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो इन चीज़ों की हेल्प से आप किस तरीके से जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। तो कैसे आप पता लगा सकते हो? विद द हेल्प ऑफ हैम्बर कन्वर्ट बोथ मेटल एंड नॉन मेटल इन द फॉर्म ऑफ प्लेट और रोड। तो बेटा एक प्लेट या रोड की फॉर्म में हम जो हैम्बर की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेटल की तो आपको प्रॉपर्टी होता है कि वो मेलेबल होता है, नॉन मेटल जो है नॉन मेलेबल होता है, वो ब्रिटल होता है। तो इसमें से जो भी हैम्बर से बीट करने के बाद एक शीट में चेंज हो जाए या फिर उसकी एक रोड बन जाए, ठीक है, तो वो मेटल होगा, दूसरी वाला क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास नॉन मेटल। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा बी पार्ट है, असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो टेस्ट भी साथ में बताना है इसका। तो टेस्ट के लिए क्या आ जाएगा बेटा, सबसे पहले मेटल सार मेलेबल होता है, जबकि जो नॉन मेटल है वो मेलेबल नहीं होता। मेटल जो होता है बेटा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि नॉन मेटल जो है गुड कंडक्टर नहीं होता ग्रेफाइट को छोड़ के। What are amphoteric oxide? Give example of two amphoteric oxide. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ जाएगा और जिंक ऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है जी। तो आप रिएक्शन भी देख सकते हो, Al2O3 को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो AlCl3 बनेगा और H2O बनेगा। और इसी को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो NaAlO2 बनेगा और पानी भी बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से ZnO है HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे ZnCl2 बन जाएगा, पानी मिलेगा। और इसी को NaOH बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे Na2ZnO2 और पानी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेम टू मेटल विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड टू मेटल विच कैन डू नॉट सो। तो ऐसे दो मेटल का नाम बताना जो कि हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से रिप्लेस कर दे, और ऐसे दो मेटल का नाम बताना जो ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते डाइल्यूट एसिड में से। तो सोडियम और कैल्शियम जो है वो डिस्प्लेस कर सकते हैं डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को, कॉपर और सिल्वर ये नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेटल M
नेम एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एक मेटल है कैपिटल एम, तो इसमें हम बेटा जो एनोड है वो क्या रखेंगे, कैथोड क्या रखेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। एनोड क्या हो जाएगा, वो जो कि इम्प्योर मेटल का बना होगा। कैथोड क्या होगा, जो कि प्योर मेटल की एक रोड होगी। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, एक्वा सोल्यूशन होगा बेटा सोलुबल सोल्ट का मेटल एम के साथ। नेक्स्ट है बेटा प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर ऑन स्पैटुला एंड हीटेड इट। तो स्पैटुला में क्या लिया है बेटा, सल्फर पाउडर लिया है और इसे गर्म किया है। तो ही कलेक्टेड द गैस एवॉल्व बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट एज शोन इन फिगर। तो इस फिगर में जैसे एक्सपेरिमेंट करके बताया है, तो क्या है टेस्ट ट्यूब में एक गैस इकट्ठी कर रहा है, तो उस गैस का नाम बताइए। ठीक है, ये भी हमें बताना साथ में, और क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें वट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर इसका एक्शन क्या होगा, और मॉइस्चर लिटमस पेपर के ऊपर क्या एक्शन होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही बतानी है। तो जो गैस एवॉल्व हो रही है बेटा हीट करने के बाद सल्फर पाउडर को, स्पैटुला सी गैस होगी वो सल्फर डाइऑक्साइड होगी, SO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड का कोई भी एक्शन नहीं होगा ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर। अगर मॉइस्चर गीला वेट लिटमस पेपर है, वो चेंज कर देगा लिटमस पेपर अपना कलर रेड में। मतलब ये होगा कि वो एक एसिड है। तो ये रिएक्शन SO2 पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। स्टेट टू वे टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से हम वे अपनाएंगे, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ये वाला। तो कोटिंग कर दो बेटा ग्रीस की या पेंट वगैरह की, उसके बाद डिपॉजिट कर दो बेटा जिंक की लेयर की आयरन के ऊपर। ठीक है, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। तो कौन से टाइप के ऑक्साइड बनते हैं जब नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, वो बनते हैं हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, कौन से बनते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। तो ये देखो कार्बन है एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे हीट करेंगे तो एसिडिक ऑक्साइड मिलेगा CO2। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो रीज़न बताना है, प्लेटिनम गोल्ड है सिल्वर है, यही जो है ज्वेलरी बनाने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है। तो ये मेटल जो है बेटा रिएक्टिविटी के सबसे नीचे वाले हैं, यानी कि सबसे कम रिएक्टिव होते हैं नेचर में, इसीलिए जो गोल्ड प्लेटिनम है, ठीक है, इन्हें नोबल मेटल बोला जाता है। और इसका एयर वाटर के साथ जो है कोई भी अफेक्टेड नहीं होता। ठीक है जी, तो ये बचे रहते हैं क्योंकि ये कम रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम पोटाशियम है लिथियम है, इन्हें ऑयल के अंदर ही क्यों स्टोर करके रखा जाता है। सोडियम पोटाशियम और लिथियम जो है काफ़ी ज़्यादा हाई रिएक्टिव होते हैं। जैसे ही ये एयर और वाटर के संपर्क में आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं बेटा, लार्ज अमाउंट में हीट छोड़ते हैं, यानी कि एक ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए ज़्यादातर इन्हें ऑयल में ही रखा जाता है। ठीक है, तो यही आंसर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकती हो। ओके जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल बट स्टिल यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। खाना बनाने वाले जो बर्तन है उसमें एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है, जबकि जो हाई रिएक्टिव होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है। व्हेन एक्सपोज टू एयर जो मेटल है चेंज इट्स ऑक्साइड नोन एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जब इसे एयर में एक्सपोज किया जाता है जो मेटल है वो चेंज हो जाता है अपने ही ऑक्साइड में, जिसे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोल देते हैं। तो इट गेट डिपोजिट ओवर द सरफेस ऑफ मेटल। तो ये वाली जो लेयर होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सरफेस के ऊपर जम जाती है और वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस के कारण क्या होता है कि जो मेटल है वो अनरिएक्टिव रहता है और खाना वगैरह भी जो है ना कार्बोनेट है सल्फाइड ओर्स है यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। क्यों, तो ये हम क्वेश्चन बेटा पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो लेक्चर में, लास्ट लेक्चर है हमारा। बट यू मस्ट हैव बीन tarnished copper vessel being cleaned with lemon or termine juice explain why the sour substance are effective in cleaning vessel। तो कह रहा है कि ज़्यादातर जो खट्टे सब्सटेंस खट्टी चीज़ें होती हैं वही ज़्यादातर जो है बर्तन वगैरह साफ़ करने में या सब्सटेंस वगैरह साफ़ करने में क्यों यूज़ की जाती है। तो खासतर अगर देखा है बेटा जो कॉपर मेटल है वो स्लोली रिएक्ट होता है पानी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, जो कि एयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसकी फॉर्म टू जो कि बनाता है टू फॉर्म बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना देता है वो। तो विच इज़ ग्रीन इन कलर, जो कि ग्रीन होता है कलर में। तो इट्स लेयर स्लोली गेट डिपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। तो इसकी जो लेयर है बड़ी ही जो है कम स्पीड में जो है बेटा मेटल के ऊपर बैठती है, डिपोजिट होती है। जो H2O CO2 O2 ये प्रेजेंट होती है एयर में, कॉपर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना के देंगे ग्रीन कलर के। ठीक है, तो जो लेमन वगैरह होता है तो एसिडिक होता है नेचर में। तो क्या है, तो ईजिली जो है बेटा क्या कर देता है वो रिएक्ट होना शुरू कर देता है, जिसके कारण जो है बर्तन वगैरह ईजिली साफ़ होने शुरू हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग अ गोल्ड स्मिथ, he promised to a bride back the letter on a dull gold ornaments. The unsuspecting lady gave a set of gold bangle to him which he dipped in a particular solution. The bangle sparkled like a new, but the weight of the weight reduced drastically. The lady got upset, and after a argument the man beat a hasty retreat. Can you predict that the nature of the solution used by the question? ठीक है, तो बेटा कह रहा है कि गोल्ड स्मिथ है, ठीक है, उसके पास एक लेडी आती है अपने गोल्ड के ऑर्नामेंट को साफ करवाने के लिए। वो गोल्ड स्मिथ जो है, सुनियार जो रहता है कि बेटा एक सोल्यूशन में उस गहने को डाल देता है और साफ तो हो जाते हैं, बट लेकिन क्या होता है कि उन गहनों का वेट कम हो जाता है। तो लेडी उसके अकॉर्डिंग जो है आर्गूमेंट करना शुरू कर देती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, ठीक है जी, ऐसा कैसे हो गया जी, तो आर्गूमेंट कर रही है। तो कह रहा है कि ये बताइए कि वो सोल्यूशन स्पेसिफिक का क्या नेचर होता है और क्या यूज़ होता है उसका। तो जो सोल्यूशन होता है बेटा उसे हम एक्वा रिजिया बोल देते हैं। इसमें जो है HCl और HNO3 वो भी कंसनट्रेटेड पाए जाते हैं। HCl की जो होती है रेशियो वो 3 होती है, HNO3 जो है 1 वॉल्यूम डाला जाता है, 1 रेशियो होती है, ठीक है। तो जब गोल्ड वगैरह इसमें डालते हैं तो वो कुछ अमाउंट में जो है उसका वेट उस सोल्यूशन में जो है डिसॉल्व हो जाता है, अपना वेट कम हो जाता है। मैल वगैरह रहती है गोल्ड के ऊपर जमी हुई तो वो इजीली निकल भी जाती है, ठीक है, साथ में वेट भी कम हो जाता है क्योंकि कुछ अमाउंट में जो गोल्ड वगैरह है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है सोल्यूशन में। गिव रीजन एज टू बाय कॉपर यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील। क्यों जो कॉपर है वो ज़्यादातर हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, स्टील नहीं, जबकि ये एक अलॉय आयरन है। तो बेटा कॉपर जो है एक बेटर कंडक्टर होता है हीट का स्टील से। कॉपर जो है ज़्यादा कॉस्टलियर भी है स्टील से, तो इसीलिए जो यूज़ किया जाता है बेटा हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए, स्टोरिंग करने के लिए, ठीक है, पानी को स्टील ही प्रेफर किया जाता है। उसके बाद डिफरेंशिएट है मेटल और नॉन मेटल ऑन द बेसिस केमिकल प्रॉपर्टी। हम बेटा पहले भी कर चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर मेटल और नॉन मेटल को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। तो थंबनेल में ही मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हो।